तो यहाँ पे सुपर्ब लुक में iQOO 11 आ गया है मार्केट में और ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है चाइना में। इस बार बैक बेसिकली कलर चेंजिंग बैक के साथ देखने को मिलता है, पंच होल डिज़ाइन के साथ देखने को मिलता है। और गेमिंग तो यहाँ पे सुपर मिलती है क्योंकि स्नैपड्रैगन का 8 एलीट जेन 5 देखने को मिलता है इस बार आपको। अंडर डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट कर दिया इन्होंने। जो iQOO Neo 10 था वो गाइज उतना कुछ खास नहीं लगता था लुक्स में, और परफॉर्मेंस अच्छा था उसका भी, रॉ परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा था। बट अगेन गाइज इस बार अपग्रेड करने का टाइम आ चुका है क्योंकि iQOO Neo 11 आपको सुपर डुपर परफॉर्मेंस देने वाला है iQOO Neo 10 के मुकाबले। अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी सुपर्ब रहेगी, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। और फुल HD से यहाँ पे इस बार क्वाड कर्व्ड कर दिया है iQOO ने, तो ये भी एक काबिल तारीफ़ है। तो चलिए बात करते हैं ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस iQOO Neo 10 और iQOO Neo 11 दोनों को ही कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे यहाँ पे कौन सा बेटर है और आपको अपग्रेड करना चाहिए iQOO Neo 11 में या नहीं, वो भी आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमाल के कंपैरिजन को आप सभी के लिए बिना किसी देरी के। तो चलिए फाइनली यहाँ पे हम चेक करते हैं iQOO Neo 10 वर्सेस iQOO Neo 11। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लुक आपको देखने में लग ही रहा है, कैमरा मॉडल पूरा चेंज कर दिया है इस बार iQOO ने, और ड्यूल कैमरा सेटअप पहले भी था, ड्यूल कैमरा सेटअप इस बार भी देखने को मिलता है यहाँ पे। उसी के साथ साथ पहले थोड़ा सा रेसिंग पैटर्न था, इस बार ये कह सकते हो कलर चेंजिंग बैक मिलता है देखने के लिए। वैसे iQOO Neo 10 अभी तो आया था मई 2025 में, और अभी नवंबर 2025 में आपको iQOO Neo 11 देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें अदर चीज़ों की जैसे कि नेटवर्क की, तो 3G 4G 5G कैरियर एग्रीगेशन देखने को मिल जाता है, नेविक का सपोर्ट देखने को मिलता है। 4G जो बैंड्स मिलते थे पहले iQOO Neo 10 में 15 मिलते थे और iQOO Neo 11 में 19 मिलते हैं, तो कि कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट है। दूसरा ये कि 5G बैंड्स आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलते हैं, पहले भी आपको 15 ही मिलते थे, iQOO Neo 11 में भी आपको 15 ही देखने को मिलेंगे। अब हम बॉडी डायमेंशन की बात करते हैं तो गाइस दोनों ही फ़ोन स्लिम हैं डेफिनेटली यहाँ पे, बट बहुत ज़्यादा स्लिम भी नहीं है। मैं 8.0 mm से नीचे वाले फ़ोन्स को स्लिम काउंट करता हूँ, बट ये है कि ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मोटे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 8.1 mm की थिकनेस देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ वेट डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे डिफरेंस ज़रूर देखने को मिल रहा है। iQOO Neo 11 आपका 10 ग्राम ज़्यादा हैवी हो जाता है iQOO Neo 10 से, अगर हम कंपेयर करें 206 ग्राम्स का ही है वो। अब गाइस यहाँ पे बात करें फ्रंट में आपको शील्ड ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है iQOO Neo 10 में, और iQOO Neo 11 में आपको फ्रंट में एग्जैक्टली बताया नहीं है पांडा ग्लास है, स्कॉट एक्सटेंशन है या शील्ड ग्लास है, एग्जैक्टली बताया नहीं है, कहीं मेरे को मिला नहीं फोरम पे भी। अगर हम फ्रेम की बात करें पिछले साल जो था, मतलब iQOO Neo 10 में आपको फ्रेम प्लास्टिक का मिलता है और iQOO Neo 11 में आपको एल्यूमिनियम एलॉय का फ्रेम मिलता है। सुपर्ब है, जो कि कहीं ना कहीं ये इंप्रूवमेंट है। और दूसरा बैक आपको प्लास्टिक का मिलता था iQOO Neo 10 का, और iQOO Neo 11 में आपको ग्लास फाइबर का बैक मिलता है, जो कि स्लाइटली बेटर है, मैं कहूँगा काफ़ी बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइन टेक्सचर ऑफ ग्लास यूज़ करके बनाया जाता है, फाइन टेक्सचर ऑफ ग्लास एकदम, और साथ में प्लास्टिक को मोल्ड करके, तो ये ज़्यादा प्रीमियम फील होगा, ग्लास जैसा फील देगा। वैसे पिछले साल IP65 की रेटिंग थी, मतलब पिछले साल क्या इसी साल के स्टार्टिंग में IP65 की रेटिंग थी iQOO Neo 10 में, और इस बार IP69 की रेटिंग दे दी है, जो कि काफ़ी अच्छा है, 68-69 की रेटिंग मिलती है। बट यहाँ पे iQOO Neo 10 में आपको मिलिट्री ग्रेड की टफनेस मिलती है ऑलरेडी, बट iQOO Neo 11 में ये प्रोटेक्शन वो हटा दिया है। ऑल्दो वाटर सबमर्सिबल मिल जाता है बेसिकली, इनग्रेस प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा मिलता है। डिस्प्ले की बात करते हैं, इसमें भी काफ़ी मेजर इंप्रूवमेंट है। iQOO 11 में आपको LTPO पैनल मिलता है। LTPO का मतलब ये है कि ये 1 हर्ट्ज से 144 हर्ट्ज तक स्विच कर सकता है, जो कि सुपर डुपर है। iQOO Neo 10 में आपको AMOLED डिस्प्ले मिलता था, ये 60 to 120 हर्ट्ज पे स्विच कर सकता है, यहाँ पे आप 1 हर्ट्ज पे नहीं, ऑल द वे डाउन नहीं कर सकते। बट iQOO Neo 10 में आपको PWM डिमिंग काफ़ी तगड़ी मिलती थी, मतलब जब आप रात में कंटेंट देखोगे तो आपकी आंखों पे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा, तो ये काफ़ी अच्छा था। इस बार इसको हाफ कर दिया iQOO Neo 11 में, और HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिलता है नेटफ्लिक्स पे भी। उसी के साथ साथ यहाँ पे 89% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो था पिछले साल, इस बार आपको 90% से स्क्रीन ऊपर का स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिलता है। दूसरा क्वाड HD डिस्प्ले मिलती है, पिछले साल 1.5 के रिजोल्यूशन ही था। पीक ब्राइटनेस इस बार आपको 6000 निट्स तक की बोली गई है कंपनी की तरफ से, iQOO Neo 10 में आपको 4000 निट्स की मिलती है। पीक ब्राइटनेस बेसिकली जब आप HDR कंटेंट को स्ट्रीम करते हो उस टाइम जाता है, और हाई ब्राइटनेस मोड आपको देखनी चाहिए, सनलाइट विजिबिलिटी है, दोनों की 2000 निट्स की मिलती है। तो गैस यहाँ पे रिजोल्यूशन मैंने आपको बता दिया iQOO Neo 11 का बेटर मिलता है। और अब हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म की, तो एंड्रॉयड 15 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स मिला था iQOO Neo 10, और iQOO Neo 11 Origin OS 6 के साथ देखने को मिला है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं UI में भी एज़ कम्पेयर टू iQOO Neo 10। और दूसरा ये कि यहाँ पे 4 साल के मेजर अपडेट्स प्रॉमिस किए हैं, 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस। iQOO Neo 10 में 3 साल के मेजर अपडेट्स प्रॉमिस किए थे, फन टच के साथ देखने को मिलता था। ऑल्दो एंड्रॉयड 16 के साथ आपको iQOO Neo 10 में भी Origin OS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, बट
इसके पास एडवांटेज है iQOO Neo 11 के पास, क्योंकि यहाँ पे Origin OS 16 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब Origin OS 6 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग पावर में सुपर डिफरेंस है। iQOO Neo 10 आप समझ लो कि मतलब स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 की तरह पावर लेके आता है आसपास लगभग, मतलब 2.8 2.9 मिलियन के मार्क को टच करता है एंटू बेंचमार्क, और 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन पे बना हुआ है। iQOO Neo 11 की बात में करें तो स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 मिलता है, बेसिकली ये मिसप्रिंट हो गया, Gen 5 मिलता है, जो कि गाइज 8 Elite से भी ज़्यादा पावरफुल है 20-30%, और 3 नैनोमीटर पे बेस्ड है बेसिकली फैब्रिकेशन, और 3.2 मिलियन के मार्क को टच करता है। कई कई फोन्स में तो 3.6 मिलियन के मार्क को टच करता है। तो गाइज एक सुपर डुपर यहाँ पे परफॉर्मेंस जंप मिलता है देखने के। और iQOO Neo 11 में आपको Q2 चिप मिलती है गेमिंग के लिए डेडिकेटेड, और iQOO Neo 10 में आपको Q1 चिप मिलती थी, तो उसको भी इंप्रूव किया है। Adreno 825 GPU मिलता था ऑलरेडी iQOO Neo 10 में, बट इसको भी इंप्रूव करके Adreno 830 देखने को मिलता है आपको iQOO Neo 11 में। उसी के साथ साथ यहाँ पे मेमोरी की बात करें तो यहाँ पे पिछले साल 8/128 का ऑप्शन था, बट उसमें आपको UFS 4.0 का सपोर्ट था, 256 से UFS 4.1 का सपोर्ट मिलता था। इस बार बेस वेरिएंट से 1256 ही बेस वेरिएंट है, पहले तो 128 जी बैठा दिया है iQOO Neo 11 में, और इसी से ही बेस वेरिएंट से ही आपको UFS 4.1 का सपोर्ट मिलता है, जो कि सुपर है। अगेन गाइस, रीड राइट स्पीड, कॉपी पेस्ट, कट कॉपी, ये सारी बेसिकली काफ़ी फास्ट रहेंगे पर जो टास्क हैं। अब हम कैमरा की बात करें तो कैमरा में ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं की गई है, एक तरीके से डाउनग्रेड ही किया गया है। iQOO Neo 11 में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, एज़ कम्पेयर टू iQOO Neo 10 में 32 मेगापिक्सल की 4K रिकॉर्डिंग वाली सेल्फी मिलती थी। तो गैस ये यहाँ पे कहीं ना कहीं डाउनग्रेड मेरे को लग रहा है। फुल HD 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। उसी के साथ साथ ड्यूल रियर कैमरा देखने को मिलता है, सोनी सेंसर के साथ LYT वाला है कोई सा सेंसर, बट यहाँ पे 50+8 मेगापिक्सल का ही सेंसर मिलता है पिछले साल की तरह। यहाँ पे कुछ भी इंप्रूवमेंट किया नहीं गया है, सेम वही दे दिया है। आई थिंक पिछले साल का सेटअप ज़्यादा बेटर था। मल्टी डायरेक्शन PDF का ऑप्शन था, इस बार सिर्फ PDF है नॉर्मल, और फोकस अपर्चर 1.8 का था पिछले साल, इस बार 1.9 कर दिया है। और अल्ट्रा वाइड सेंसर तो सेम ही मिलता है फोकस अपर्चर 2.2 के साथ। वैसे यहाँ पे LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा मोड का ऑप्शन दोनों में देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ वीडियो आप 8K रिकॉर्डिंग कर पाओगे iQOO Neo 11 में, जो कि iQOO Neo 10 में पॉसिबल नहीं है प्रोसेसर की वजह से। और गायरो AIS का ऑप्शन तो है ही है। अब बात करते हैं स्पीकर की, तो गाइस ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, दोनों में ही काफ़ी अच्छी लाउडनेस, काफ़ी अच्छा रिच बेस मिलेगा। और यहाँ पे वाईफाई कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे वाईफाई 7 ड्यूअल बैंड के साथ दोनों ही फ़ोन्स आते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे ब्लूटूथ 5.4 A2DP लाइट प्रोफाइल के साथ देखने को मिलता था iQOO Neo 10, और iQOO Neo 11 में आपको aptX HD LHDC का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे GPS तो दोनों में देखने को मिलता है, इंफ्रारेड पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, NFC देखने को मिलता है। इंफ्रारेड पोर्ट अच्छी बात है गाइस, IR रिमोट की तरह भी यूज़ कर सकते हो दोनों ही फोन्स को, ये भी अच्छा है। और USB Type-C 2.0 का सपोर्ट है, वैसे 3.1 नहीं दिया गया है, तो ये थोड़ा सा डाउनग्रेड ये कहीं ना कहीं प्राइस के हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है। अब हम फीचर्स की बात करते हैं। अंडर डिस्प्ले यहाँ पे अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट ऐड कर दिया iQOO की तरफ से। यहाँ पे हर एक फ़ोन कहीं ना कहीं 2026 के एरा में अंडर डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट दे रहा है, जो कि काफ़ी रिलायबल रहता है, क्योंकि 3D स्कैनिंग करता है आपके फिंगर्स की। और जो ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर रहता है वो आपके फिंगर की 2D स्कैनिंग करता है, तो उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं रहता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक्सट्रोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, बैरोमीटर, ये सब सेंसर आपको दोनों में देखने को मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा बात करते हैं बैटरी की। तो गाइस यहाँ पे देखो iQOO Neo 10 में जो बैटरी मिलती थी वो 7000 mAh देखने को मिलती थी, काफ़ी ज़्यादा ह्यूज थी, ऑलमोस्ट 8-10 घंटे का आपको रन टाइम देती थी लगातार में अगर आप गेमिंग करते थे। और यहाँ पे और 500 mAh बढ़ा दिए, जो कि सुपर है iQOO Neo 11 में। सिलिकॉन कार्बन लिथियम बैटरी का यूज़ किया गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे चार्जिंग टाइम घटा दिया है, 120 से 100 घंटे का कर दिया है। वैसे 100 वाट की PPA सपोर्ट करता था iQOO Neo 10, और बाईपास चार्जिंग और रिवर्स वाइड भी सपोर्ट करता था। और iQOO Neo 11 भी आपको सेम इसी तरीके से आपको 100 वाट की वाइड चार्जिंग देता है, और 50 वाट की PD चार्जिंग और 50 वाट की PPS मिल जाती है, और UFCS भी 44 वाट की मिल जाती है, और PD3 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे 38 आवर्स का आपको प्ले टाइम आपको iQOO Neo 10 में मिलता है। iQOO Neo 11 में डेफिनेटली बैटरी साइज़ बड़ा है, उसकी वजह से आपको रन टाइम तो ज़्यादा ऐड हो जाता है यहाँ पे थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग और कंक्लूजन की। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे iQOO Neo 11 डेफिनेटली यहाँ पे वर्थ है अपग्रेड करना। अगर आपके पास ऑलरेडी है iQOO Neo 10 तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट अगर आप iQOO नया फ़ोन बाय करने का सोच रहे हो तो यहाँ पे iQOO Neo 11 आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है 34,000 रुपये तक के प्राइस ब्रैकेट में। 35,000 रुपये से कम भी आने देखने को मिलने वाला है आपको स्नैपड्रैगन 8 Elite। तो गाइस यहाँ पे OnePlus की छुट्टी होने वाली है, क्योंकि iQOO Neo 11 जो है
एकदम किलर पैक्ड परफॉर्मेंस लेके आने वाला है आप सभी के लिए। तो मेरा तो वोट यहाँ पे आईको नियो 11 को जाता है एज़ कम्पेयर टू आईको नियो 10। वैसे दोनों में फ्रंट में आपको फ्लैट ग्लास देखने को मिलती है डिज़ाइन। तो गाइस सिंपल सा कंपैरिजन था। अगर आपका क्वेरी इन दोनों फ़ोन से रिलेटेड और भी कुछ रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।